3 प्रश्न। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनुपमा देश पर राजा विक्रमसेन शासन करते थे। उनके 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम था वासंती और छोटी का मांडवी। वे दोनों अलग अलग महलों में रहा करती थी। फिर भी अक्सर वे एक दूसरे से मिलती रहती थी। दोनों के बीच किसी प्रकार का भी मनमुटाव या द्वेष की भावना नहीं थी। परस्पर प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हुई दोनों सगी बहनें जैसी रहती थी। दोनों सुशिक्षित और रूपवती थी, लेकिन मांडवी बोलने में अधिक चतुर और चमत्कार प्रिय थी। राजा विक्रमसेन खुद एक उत्तम कवि थे। साथ ही वे विनोद प्रिय तथा चतुरोक्तियों के प्रेमी थे। इस कारण वे अपने सभा भवन के सदस्यों के सामने चतुरोक्तियाँ पूर्ण समस्याएं रखते थे और उनके उत्तर सुनकर अपना मनोरंजन कर लेते। यदा कदा वे सभा भवन के कार्यकलापों का परिचय मांडवी को भी कराते थे। एक बार विक्रमसेन सभा भवन में घटित एक चमत्कार पूर्ण प्रसंग मांडवी को सुना रहे थे। तब मुस्कुराते हुए मांडवी ने राजा से कहा, महाराज, आप तो बहुत ही विनोद प्रिय है, कविराज है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछती हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे आप? मांडवी की बातें सुनकर राजा का कुतूहल जाग पड़ा और वे बोले, 3 प्रश्न पूछोगी? पूछो। सुनो तो सही। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हम दे ही सकेंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सुन लीजिए। मेरा प्रथम प्रश्न है कि पति अपनी पत्नी के सौंदर्य की प्रशंसा किस रूप में करे तो पत्नी अधिक प्रसन्न होगी? दूसरा प्रश्न है, चाहे कोई नारी कितनी भी सुशिक्षित और सहनशील क्यों ना हो, किस संदर्भ में वह अपने पति के डांटने पर अपने लिए असहनीय अपमान की बात मानती है? अब तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन बात है जिसे नारी बिल्कुल सहन नहीं कर सकती? मांडवी ने अपने तीनों प्रश्न पूछ लिए और वह राजा की ओर उसकी प्रतिक्रिया के लिए देखने लगी। उसने पूछा, क्या लगता है आप सहज इन प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे? कम से कम कोशिश तो कीजिएगा। पत्नी के प्रश्नों को राजा विक्रमसेन ने ध्यान से सुन तो लिया, लेकिन सोचने पर भी वे उन प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाए। वैसे उन्होंने कुछ जवाब सोचे, मगर खुद उन्हीं को वे अर्थहीन लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए राजा ने कहा, तुमने प्रश्न तो बड़े जटिल पूछे। हमें नहीं लगता कि हम इन प्रश्नों के जवाब तुरंत ही दे सकेंगे। कुछ सोचना पड़ेगा। मांडवी ने हंसकर कहा, तो फिर आपने क्या सोचा? अच्छी बात है, कल आप राज्यसभा में ये प्रश्न पूछिए। विक्रमसेन को मांडवी की बातें कुछ ऐसी लगी कि मानो वह उस पर आरोप लगा रही हो। वे उठकर वहां से चलते हुए बोले, अच्छी बात है, देखूंगा। मांडवी अपने पति को जाते हुए थोड़ी देर देखती रही और फिर हंसकर मौन हो गई। विक्रमसेन वहां से सीधे वासंती के अंतपुर में चले गए। अपने पति को गंभीर देखकर वासंती ने घबरा कर पूछा, प्रभु, आप परेशान से लग रहे हैं, क्या राजकाज? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन ने बड़ा राजकाज उत्पन्न किया है ना? विक्रमसेन ने रुष्ट स्वर में कहा। यह उत्तर पाकर वासंती ने हल्की सांस ली और मुस्कुराकर पूछा, क्या किया मांडवी ने महाराज? इस पर विक्रमसेन ने उसे सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर वासंती ने पूछा, आपकी इस उलझन को क्या मैं सुलझा दूं? ये प्रश्न बहुत कठिन तो नहीं लगते मुझे। मैं इनके उत्तर आपको बता दे सकती हूँ। विस्मय में आकर विक्रमसेन ने कहा, इन प्रश्नों के उत्तर तुम दोगी? हाँ, यह अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, नारी का मन केवल नारी ही पहचान सकती है। मैं आपको उत्तर सुनाऊंगी, मगर आप मांडवी से कहिए कि आपने स्वयं ही सोच विचार कर उत्तर ढूंढे हैं। इस प्रकार समझा बुझा कर वासंती ने मांडवी के तीनों प्रश्नों के उत्तर राजा को सुनाए। दूसरे दिन संध्या समय राजा फिर मांडवी के अंतपुर में पहुंचे और उन्होंने मांडवी से कहा, तुमने कल जो कठिन प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर क्या मैं अभी सुना सकता हूँ? प्रश्न के उत्तर क्या आपने स्वयं सोचकर पाए हैं? अपनी हंसी रोकते हुए मांडवी ने पूछा। हाँ हाँ, दर्प से विक्रमसेन ने उत्तर दिया। ठीक है, कहिए तो। मांडवी ने अनुमति दी। तो सुन लो। तुम्हारे प्रथम प्रश्न का उत्तर है, किसी नारी की रंभा उर्वशी कहकर प्रशंसा करने की अपेक्षा उसे दूसरी किसी रूपवती नारी की तुलना में
तुम ही अधिक सुंदर हो ऐसा कहने से वह अधिक प्रसन्न हो जाती है, विक्रमसेन ने कहा। ठीक, अब दूसरे प्रश्न का जवाब, मांडवी ने पूछा। यदि कोई व्यक्ति अपनी सौतों व देवरानियों के सामने अपने पति की निंदा जनक छोटी सी बात भी कहे तो वह उस स्त्री को असहनीय अपमान की बात लगती है। यह है तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, विक्रमसेन ने पूछा। हाँ ठीक है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर, मांडवी ने पूछा। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, मगर पति अगर उसके सामने किसी परनारी की प्रशंसा करे तो वह किसी भी प्रकार से यह सहन नहीं करेगी। यह हुआ तुम्हारे अंतिम प्रश्न का जवाब। बड़े गर्व के साथ राजा ने अपने उत्तर समाप्त किए। यह उत्तर भी बिल्कुल सही है महाराज। इसका मतलब है कि दीदी ने सही उत्तर सुनाकर आपको यहाँ भेज दिया। सच है? मांडवी ने हंसते हुए कहा। यह सुन विक्रमसेन चौंक उठे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैफियत देने के स्वर में राजा कुछ कहने को हुए, मगर बड़ी नजाकत के साथ राजा को रोकते हुए मांडवी ने कहा, सत्य को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है महाराज। कल आप यहाँ से जल्दी चले गए, इसका अर्थ था आप यहाँ से सीधे दीदी के महल में चले गए। यहाँ से निकलते वक्त आपका चेहरा गंभीर था और उसमें क्रोध की छाया प्रतिबिंबित थी। आपका चेहरा देखकर दीदी ने ज़रूर कारण पूछा होगा। आपने भी वास्तविक कारण उसे सुनाया होगा और दीदी ने आपको सही उत्तर सुनाए होंगे। सच है ना मेरा कहन? विक्रमसेन ने सोचा कि अब सत्य को छिपाना उचित नहीं। हंसकर उसने मांडवी से पूछा, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सच है, लेकिन यह बताओ, तुमने कैसे सही अनुमान किया? मेरे प्रश्नों के उत्तर आप खुद समझ लेते तो ज़रूर मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए तुरंत आपने जवाब दिए होते। लेकिन आपने अभी यहाँ प्रवेश करते हुए बड़े कठिन प्रश्न पूछे थे कहकर मेरा परिहास किया। पहले आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, इस व्यथा ने आपको मेरा परिहास करने को प्रेरित किया। जब मैं समझ गई कि ये उत्तर आपके कहे हुए नहीं है, तो आपको वे किसी और ने सुझाए, इसकी कल्पना करना कोई कठिन काम नहीं है, मांडवी ने कहा। अपनी पत्नी की बुद्धिमानी पर राजा विक्रमसेन मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। हाँ हाँ, तुम्हारे कथानुसार तुम पर क्रोध के कारण ही मैंने तुम्हारी अवहेलना की थी, पर इस समय मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की हृदय से प्रशंसा करता हूँ, कहकर राजा ने अपने कंठ से मोतियों का हार उतारकर मांडवी के गले में पहना दिया।